नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ IMP क्वेश्चन। ठीक है, ये जो IMP क्वेश्चन है ये हमने हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को टेस्ट में दी थी। अभी जो उनका हमने मंथली टेस्ट लिया था तो ये हमने IMP क्वेश्चन उनको टेस्ट में दिए थे। ठीक है, ये जो IMP क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को कवर नहीं किया गया है। इसमें 2 या 3 सिलेक्टेड ही चैप्टर हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे कोचिंग का नाम लिखा हुआ है डुगू कोचिंग सेंटर, क्लास 12th का है, जो हमने अभी मंथली टेस्ट लिया था रिसेंटली। उसमें दिया था टाइम 3 घंटे का। केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स जो हैं 40 हैं और मिनिमम मार्क्स 20 हैं। ठीक है, 40 नंबर का टोटल पेपर था, जिसमें से पासिंग हमने रखे थे 20। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। तो पहला था सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पहला हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक, तीसरा नॉर्मल और चौथा आइसोटोनिक। ठीक है, इनमें आपको आंसर भी देखने को मिल जाएंगे साथ साथ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके सामने उसका आंसर लिखा है। दूसरा है फॉर इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड के लिए V प्लस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 लाइक NaCl, जैसे NaCl। तो ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। पहला ऑप्शन था पॉजिटिव, दूसरा 0, तीसरा नेगेटिव और चौथा नॉट डिफाइन। इसको हिंदी में देखते हैं क्या था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक विभव का मान क्या है। जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके मानक विभव का मान क्या होता है, ये आपको बताना था। तो इसमें पहला ऑप्शन था धनात्मक, दूसरा था 0, तीसरा था ऋणात्मक और चौथा था कि अपरिभाषित, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज। ठीक है, हिंदी में था प्रतिरोध के व्युत्क्रम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अगला 5वां प्रश्न था फेराडेज इज इक्वल टू। फेराडे जो है वो खालिस्तान के बराबर है। फेराडे किसके बराबर है ये बताना था। उसके बाद 6वां है फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर इज। परासरणी दबाव या दाब निर्धारित करने का सूत्र खालिस्तान है। अब इसमें आपको परासरणी जो दाब है उसको निर्धारित किस सूत्र के द्वारा किया जाता है ये बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, हिंदी में है वाष्प दाब में सापेक्ष अपचयन के लिए गणितीय व्यंजक लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न था राइट नॉनस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब हिंदी में है कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए नॉनस्ट समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न K इज इक्वल टू 1/r इंटू A/L। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना था कि K जो है 1/r गुणा में A/L के बराबर है, ये सही है या गलत ये बताना था आपको। उसके बाद अगला प्रश्न मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, किसी विलयन की मोलरता ताप के साथ बदलती रहती है, ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना था। तो ये आपको पता होगा ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके और में हमने दिया था डिफाइन नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट इज एजोट्रोपिक
या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, एजियोट्रोपिक विलयन क्या है ये आपको बताना था। इसके और में है डिफाइन पीपीएम। पीपीएम को परिभाषित कीजिए। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न था व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेल स्थिरांक क्या है। इसके और में था व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हिंदी में बोलें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न था व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिव इट्स यूनिट। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई दीजिए। इसके और में डिफाइन मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर चालन को परिभाषित करें। इसके बाद अगला प्रश्न था डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूट at 25 degree Celsius. Molar mass of glucose is 180. R is equal to 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसको हिंदी में देखते हैं क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 5% विलेय के ऑस्मोटिक दबाव ज्ञात करें। ठीक है, या दाब ज्ञात करें। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान जो है वो 180। उसके बाद आर जो है 0.0821 लीटर और यहाँ पे वायुमंडल। ठीक है, इसके बाद इसको और में था 5.35 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में देखते हैं 5.35 ग्राम NaCl 250 ग्राम पानी में घुल जाता है तो विलयन की मोलरता परिकलित कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट टाइप आंसर्स। इसमें पहला है व्हाट इज राउल्ट लॉ ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति करें। फिर राउल्ट वाले के और में था आपका डिफाइन मोलल इक्वेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मतलब मोलल समीकरण क्वथनांक स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न था डिफाइन हेनरी लॉ राइट इट्स टू एप्लीकेशन। हेनरी लॉ जो मतलब हेनरी का जो नियम था उसको परिभाषित कीजिए और उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और गैर आदर्श या जिसको अनादर्श भी बोलते हैं, तो आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपका लॉन्ग टाइप आंसर्स। तो इसमें पहला था व्हाट इज SHE हाउ इट प्रिपेयर्ड। SHE क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है। इसके अथवा में था एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न ड्राइव नन्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एकल इलेक्ट्रोड क्षमता के लिए नन्नस्ट समीकरण की उत्पत्ति करें। इसके और में था डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल पोटेंशियल EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल क्षमता मतलब EMF और संभावित अंतर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ आ लेवल्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट सेल रिएक्शन। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का एक नामांकित चित्र बनाइए और इसकी सेल रिएक्शन भी आपको लिखना है। उसके बाद व्हाट इज कोलराउस लॉ गिव इट्स 1 एप्लीकेशन। कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न था व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन राइट फैक्टर एंड हाउ टू ब्रीफ।
लोहे में जंग लगना क्या है, या हम इसको बोल सकते हैं कि सीधा सीधा संक्षारण क्या है, इसके कारक लिखिए, इसको कैसे हम लोहे को संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा मैंने आपको आईएमपी जो क्वेश्चंस हैं वो बता दिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।